हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस हरतालिका व्रत कथा को करता है उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वो अंत में गौरी माता के समान दिखाई देने लगता है और उसके सौभाग्य अखंड रहते हैं। कुंवारी लड़कियां हैं उनको मनभावन पति मिलता है। व्रत करने वालों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान शिव का स्मरण करें। शौच, दंत वादन, स्नान तथा संध्या वदन आदि से निवृत्त होकर के जहाँ पर श्री पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और कथा सुना हो तो वहाँ श्री पार्वती के लिए केला बंदरवादी आज से सुसज्जित एक छोटा मंदिर बनावे। उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ करके आचार्य को आदर के साथ बुलाएं तथा उनके लिए उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद वे पुष्प, जल आदि लेकर के बोले ओम शिव जी आए नमः संकल्प करके पढ़े। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के मंदार की माला लेकर के इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आछांद देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करावे। मंदाकिनी इससे पार्वती को पंचामृत से स्नान कराकर सुदोदन स्नान कराए। वस्त्र युग्म इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगावे। रंजिते इस मंत्र से अक्षत देवे। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। चंदना गरु इस मंत्र से धूप देवे। तुम ज्योति इसे दीप चढ़ावे। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावे। पुंगी फलम इससे पान चढ़ाएं। सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें और भगवान की प्रार्थना करके कथा पढ़ना प्रारंभ करें। पूजा के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी को केशा पास अलंकृत है तथा मुंडो की माला से जिन पार्वती जी की शिव जी की जटा से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं तथा जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी ही पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, इसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधि बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान आदि से मध्य अंत रहित आप जैसे हमने महाप्रभु को प्राप्त किया। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवता में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, ऋषियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान प्राप्त करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से कुछ दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक रमणीक पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं
तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर तुम गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षी गण सर्वदा संपन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य, मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श करे किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग करके, केवल धुआं पी करके मेरी यह तपस्या किया था। 24 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके माघ मास में तुम जल में बैठी रहती। वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण मास के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को नहीं कर पाए और वो बहुत दुखी रहते थे। वे चिंता करते थे कि वह अपनी कन्या किसको दे। तो उसी समय नारद जी वहां आकर पहुँचे। उन्हीं श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्धे पास आसन दिया, देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा भाग्य है, आपका आवागमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दिया जाए। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के साथ चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस विलाप करते हुए देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम इतने दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी यह दशा मुझे देखी नहीं जा रही है और तुम्हें क्या इच्छा है? मैं यथाशक्ति तुम्हारा पूरा सहायता करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा थी उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी इस बात को सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन में चले वहाँ जहाँ पिता जी आपके नहीं पहुँच पाए। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर घूमने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ
तो मुझे किसी काले सांप ने काट लिया होगा, मेरी कन्या को किसी सिंह ने खा गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई होगी? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला होगा। ऐसा कह वो वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें बन बन ढूंढने लगे। वह बन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उधर भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उसमें तुम उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाने लगा। तुमने जिसमें तत्काल उस स्थान पर जाकर पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरे पति बन जावें। मैंने यथास्तु कह दिया। कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी उस वन में तुम्हें खोजते खोजते पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर वो कन्याएं दिखी। देखते ही देखते तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलाप करके रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया है। आप मेरी बात टाल दी है, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें साथ लेकर आए, मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिला। हे देवी, मैं यह व्रत बताता हूँ। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तुमको सखियों ने हर ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इस व्रत पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बता दीजिए। इसका क्या पूर्ण है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री पार्वती जी ने कहा, हे देवी, श्री शिव जी ने कहा पार्वती जी से, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले कदली के खम्भे आज से सुशोभित एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगा करके चंदनों आदि से सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के गीत गान से पूजा करें और रात भर जागरण करें। मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रह करके शाम को
फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तु भी गिनाई गई है, इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखे, फिर धूप आदि से द्वारा प्राप्त कर सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो जो फल फूल मिले उसे सब रख लें और मंत्रोच्चारण से पूजा करें। इसके बाद सिवाय शिव रोपड़े यहाँ से लेकर प्रसन्न पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका इस प्रकार अर्थ है: हे शिवे शिवरूपड़े, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे शिवे आपको नमस्कार है, हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवाहिनी आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ पर दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मेरी आपकी पूजा की है। हे पार्वती, तुम राज्य सौभाग्य को देने वाली हो, प्रसन्न करने वाली है। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकाग्रचित होकर के स्त्री पुरुष जो यह पूजन करें, फिर वस्त्र आदि से उसका संकल्प करें। हे देवी, जो इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है। उसे 7 जन्म तक सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत करती है, व्रत न करके अन्न भक्षण करती है, वह 7 जन्म तक बांझा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न रख करके अपने इसी अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी बन जाती है। उस रोज सोने से अजगरीन, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबे और बांस के पात्र में, अधिकतर तो बांस का पात्र ही शुभ माना गया है, ब्राह्मणों को उसमें अन्न भर करके और दान करें, फिर पारण करें। जो इस व्रत करती है वह मेरे समान पति प्राप्ति करती है। जब वह मरने लगती है वह तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे बार बार सांसारिक भोगों में सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को एक बार अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्ति होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से दूर हो जाता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम हर हर महादेव।